क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास क्या दे रखा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग में दो स्टेटमेंट दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे पहले स्टेटमेंट की मीनिंग की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करने का अपना उद्देश्य घोषित किया था, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसे स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाना था, यानी कि इसको स्टेज में लागू किया जाना था, और यदि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त नहीं हुआ और सरकार दमन पर उतर आई तो अगले स्टेज में सिविल डिसओबीडियंस और कर नहीं चुकाने की बात की गई थी। ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है। तो इनमें से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए 1920 में क्या था कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाना था सेल्फ रूल के लिए, तो उसको 2 स्टेज में इम्प्लीमेंट करना था। तो इनका जो मेन उद्देश्य था वो यही बताया गया था कि वो यानी कि पीसफुल तरीके से और लीगल तरीके से वो क्या करेंगे, अपने सेल्फ रूल का जो उनका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो इनका एम है, उसको वो क्या करेंगे, हासिल करेंगे। यदि फर्स्ट ईयर यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के 1 साल के बाद यानी उन्हें सेल्फ रूल नहीं मिलता है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो दमन करने लगती है, उसको दबाने लगती है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लागू किया जाएगा, जिसमें कि जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है उसको भी नेक्स्ट स्टेज में लागू किया जाएगा। तो इसलिए हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और राइट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन सी।